गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर काल के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन यौवन अवस्था के पागलपन को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह यौवन माने जवानी या युवावस्था, जवानी के पागलपन को अपने भीतर समेटे हुए इधर से उधर भ्रमण करता है। मेरे इस पागलपन में भी किसी गहरे दुख का राज छिपा हुआ है। मेरे उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मेरे इस पागलपन में किसी गहरे दुख, पीड़ा या व्यथा का राज छिपा हुआ है। आगे कब कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उस प्रीतम की याद उसे सताती है, उस प्रीतम की याद उसे बाहर तो हंसाती है। वो जिस प्रीतम की याद में इतना गहरा दुख प्रकट किया है, उस प्रीतम की याद तो उसे बाहर से दिखावापन में याद सताती हो, हंसता है। उसकी याद में वो हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंसता नहीं बल्कि रोता है। कवि कहता है कि वह जिस प्रीतम की याद में अपने मन में वो विरह के दुख को समेटे हुए है, बाहर से दिखने में तो वो हंसता है, लेकिन मन ही मन वह रोने का एहसास करता है। मन ही मन वो रोने का एहसास करता है। फिर कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ परदाना। आगे कब कहता है कि मैं अपने प्रीतम की याद को अपने हृदय में समेटे हुए इधर से उधर घूमता रहता हूँ। मैं अपने ढंग से बड़े यत्न, बड़े प्रयास, बहुत ही यत्न के साथ जो है करके मैं सब कुछ हार गया हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत यत्न किया, लेकिन मेरे सभी प्रयास, मेरे सभी यत्न जो हैं नाकाम रहें, मुझे सफलता उसमें नहीं मिल पाई। लेकिन इस सत्य किसी ने जाना, इस सत्य को किसी ने नहीं समझा। जो मेरे मन के सत्य हैं, उस सच्चाई को किसी ने नहीं समझा कि जहाँ बुद्धिमानी है, जहाँ ज्ञानी है, जहाँ बुद्धिमानी है, जहाँ ज्ञानी है, दाना माने बुद्धिमानी, वहीं पे नादान यानी नासमझ लोग भी हैं। जहाँ पे बुद्धिमानी है, जहाँ ज्ञानी लोग होते हैं, वहीं पर नासमझ लोग भी होते हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वहीं खालीपन भी प्राप्त होता है। आगे फिर मूढ़ न क्या जग को
फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहता है कि वो सीखे गए ज्ञानों को, कवि कहता है कि जो मैंने अब तक ज्ञानों को सीखा है, जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है, अब वो ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। इसके पहले तो मैं ज्ञान प्राप्त करने की कला को सीखा हूँ, लेकिन अब जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को भुलाने की कला को मैं सीख रहा हूँ। फिर आगे कवि कहता है कि अर्थात यह संसार प्रेम जैसे मूल तत्व को भूल गया है। यह संसार प्रेम जैसे मूल तत्व को भूल गया है। यह संसार सांसारिक विषय वासनाओं के ज्ञान को भूलना चाहता है। यानी यह संसार जो सांसारिक ज्ञान है, जो सांसारिक विषय वासना है, उन सबको भूलना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस काव्यांश के अंतर्गत ये प्रश्न है, कवि ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है। दूसरा प्रश्न है, संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है। संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है। तीसरा है, इस काव्यांश की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। इस काव्यांश की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस व्याख्या को आप पढ़ें, पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप हमें भेजें। अगला काव्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। प्रस्तुत काव्यांश में सांसारिक लोगों से हट करके भावनामय कवि ने अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न, एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहता है। ये सांसारिक रचनात्मकता है, उससे हट करके एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहता है। इस विषय में बताते हुए कहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता। यानी कवि कहता है कि इस संसार में मेरा इस संसार से कोई अस्थाई या लंबे समय तक का कोई संबंध नहीं है। मैं तो अपने जीवन में नए नए, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। अपने जीवन में नए नए संसार को रोज बनाता हूँ और बनाने के बाद उसे मिटाता रहता हूँ। प्रतिदिन नए नए, पल पल में नए नए अपने मन में मैं ये संसार बनाता हूँ और बनाने के बाद ये संसार को मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यह संसार कह रहा है कि कब कहता है कि मैं अपने मन में, अपने भीतर न जाने कितने रोज संसार बनाता और मिटाता हूँ। वह भौतिक वैभव एवं समृद्धि को ठुकराने की बात करता हो कब कहता है कि संसार में रहने वाले लोग भौतिक वैभव एवं समृद्ध को ठुकराने की बात करता हुआ कब कहता है कि मैं और इस संसार में बहुत अंतर है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह हो, यह संसार जिस पृथ्वी पर रह करके धन संपत्ति, इस दुनिया धरती पर रह करके धन संपत्ति और वैभवशीलता को प्राप्त करने के स्वप्न देखा करता है, स्वप्न संजोए, मन में स्वप्न संजोए रहता है, मैं उन स्वप्नों को, उन वैभव को, उन संपत्तियों को हमेशा ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कब कहता है कि मैं
रुदन में भी, मेरे रोने में भी प्रेम है। मैं रुदन के साथ साथ अपने मन में प्रेम को संजोए हुए, प्रेम को इकट्ठा किए हुए इधर से उधर भ्रमण करता हूँ। और वह अपनी शीतल वाणी में आग लिए भी फिरने की बात करता है कि जो मेरे मन में शीतलता है, जो शीतल वाणी है, उस शीतल वाणी में भी आग है, आग से युक्त शीतल वाणी है। मैं उसे लेकर के इधर से उधर भ्रमण करता रहता हूँ। अर्थात वह वैभव को तुच्छ समझ करके उसे ठुकराने की बातें करता है। फिर आगे कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कब कहता है कि एक खंडहर की बात करते हुए कहता है कि वो अपने मन में ऐसा खंडहर है उसके मन में, जिस पर जो है राजाओं के राजमहल भी न्यौछावर हैं। वो इस प्रकार का खंडहर है। उस खंडहर, भूप माने राजा, प्रासाद माने महल, तो उस खंडहर पर राजाओं ने अपने बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े महलों को न्यौछावर कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कब यहाँ भौतिकता और महत्वहीन तथा भावात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मान करके उसे बताया है कि वो ऐसा खंडहर है कि उसके मन रूपी उस खंडहर में न जाने कितने बड़े बड़े राजा अपने सुख समृद्धि और अपने महलों को न्यौछावर कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कविता है, इसको आप लोग पढ़ें। पढ़ने के बाद इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को नोट करें। कवि ने, पहला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता है? कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता है? फिर आगे, इस काव्यांश की भाषा क्या है? अगला प्रश्न है, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? अगला प्रश्न, शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को का द्योतक है? अगला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ पंक्ति का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, इसे करिए, करके दिखाइए। थैंक यू, धन्यवाद।